हेलो बच्चों, नमस्कार। प्रारंभ क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा परिवार 60,000 हो गया है। 60,000 परिवार होने पर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। मैं चाहता हूं इसी प्रकार हमारा परिवार आप बढ़ाते रहें। आपका प्यार और स्नेह देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। एक बार पुनः 60,000 परिवार होने पर आपको बहुत बहुत बधाई। शुरू करते हैं। आज हम NCERT 9th क्लास शुरू करेंगे। NCERT 9th क्लास में हम जो पढ़ा एक तरफ से पढ़ेंगे। पहला जो चैप्टर आप दिखाई पड़ा कि पदार्थ तथा उसकी अवस्थाएं या मैटर और इन आवर सराउंडिंग, ये पहला चैप्टर है। अब आप ध्यान देंगे तो यूपी बोर्ड और NCERT का जो चैप्टर लगभग मिलता हुआ क्यों है, क्योंकि दोनों में ही अब NCERT पढ़ाया जा रहा है। इसके साथ साथ आप जान रहे हैं कि आने वाले समय में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं, NCERT की परीक्षाएं हैं, तो उसमें अच्छा खासा क्वेश्चन अगर विज्ञान का आपका अच्छा तैयार हो जाएगा तो आपको इसका फायदा अवश्य मिलेगा। तो शुरू करते हैं हम। तो क्या है पदार्थ उसकी अवस्था है। ये इस पदार्थ के बारे में हमारे इस चैनल पे कई सारी वीडियो हैं, जैसे कक्षा के बारे NCERT इसके पहले की भी हमने कई सारी वीडियो छोड़ मतलब इसमें पड़ी हुई है। लेकिन अब क्योंकि एक हम उच्च स्तर पर चल रहे हैं, तो क्योंकि पार्ट पदार्थ की अवस्था है, लेकिन हम थोड़ा सा उससे कक्षा 6 जो हम पढ़े उससे थोड़ा सा उठ के पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ते हैं, पहले क्या पढ़ना हमको है। देखिए पहला क्या है कि पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ। कि पहला है पदार्थ है क्या, व्हाट इज मैटर। जो हमारे आसपास जो इसमें लिखा है कि हमारे आसपास जो है पदार्थ है क्या। तो आप लोग देखते हैं चाहे लोहा है, ईंट है, गिट्टी है, पानी है, जल है, जितनी भी गैसें होती हैं आप देखते हैं, हम लोग जो गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, धुआं लेते हैं, सब क्या है, सब पदार्थ है। अब सवाल उठता है पदार्थ है तो ये पदार्थ क्यों है, ये क्या इनको तोड़ा जा सकता है, अगर टूटते हैं तो किसमें बनता है, या पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं, इनका गुण क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे। पहले क्या पदार्थ किसे कहते हैं, क्या है सबसे बड़ा प्रश्न उठता है बच्चों कि पदार्थ किसे कहते हैं, कि व्हाट इज मैटर। तो देखिए परिभाषा क्या है कि ब्रह्मांड में पाए जाने वाले, ब्रह्मांड में पाए जाने वाली ऐसी वस्तुएं, आप नोट कर सकते हैं, ऐसी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान पाया जाए, जो स्थान घेरती हों तथा जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, वो सभी क्या होती हैं, पदार्थ। अब इसमें हमें फोकस किस पे करना है, एक द्रव्यमान, एक जो है स्थान घेरना और अनुभव। यही तीन शब्दों पर हमें फोकस करना कि पदार्थ क्या हुआ, जिनमें जो स्थान घेरती हों, जिनमें भार पाया जाता है तथा जिनका अनुभव अपने हम ज्ञानेंद्रियों से करते हैं, सब पदार्थ होता है। अब जैसे बच्चों आप प्रश्न उठता है कि है क्या हो, तो आप देखते हैं ईंट देख लो, ईंट, पत्थर, जल, दूध, हवा, धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, O2, ETC एक्सेट्रा आदि ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हों, जिनमें भार पाया जाता हो तथा जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, ऐसी सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, ऐसी सभी वस्तुएं जो है पदार्थ कहलाती हैं। अब इसके बाद आता है पदार्थ का भौतिक स्वरूप, कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप कि ये किस प्रकार से पदार्थ बना हुआ है, किसमें एक कण से बना हुआ है। जिसमें हमने एक चीज मेंशन नहीं किया है कि एक चीज मेंशन करना भूल गए हम कि बहुत छोटे छोटे कण, क्योंकि हमें इसी पे याद पढ़ना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। इसी पे हमें ध्यान फोकस करना कि जो पदार्थ होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। अब कण क्या हुआ, कोई भी पदार्थ हम उठा लेते हैं, सपोज करिए हमारे पास गिलास है, गिलास भी प्रकार का ये भी पदार्थ ही है, ये भी बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। अब कण में, अब इसमें कण की विशेषता क्या हुआ, क्या कण बदलते हैं, उसका आकार बदलता है कि नहीं बदलता है, कण कितने बड़े होते हैं, इस सब के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। पहला क्या है देखिए पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पहला क्या है बच्चों कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, इसलिए उसमें मेंशन नहीं किया थे, ये हमको यही आपको पढ़ना था कि जो पदार्थ होते हैं बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। इन्हीं कणों से मिलने पे क्या होता है, बहुत छोटे छोटे जो कण होते हैं, इन्हीं से मिलकर क्या होते हैं, जो वस्तुएं बनी होती है वही पदार्थ होता है। इतने छोटे छोटे कण होते हैं कि इनको हम देख भी नहीं सकते। क्या होता है, इनको हम देख भी नहीं सकते, किनको, जो कण होते हैं इनको जो है हम देख भी नहीं सकते हैं। क्योंकि इतने छोटे होते हैं, इनको देखना संभव नहीं। पहले इसकी भौतिक स्वरूप में क्या हुआ कि जो पदार्थ के जो कण हमने बताया कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, ये कण इतने छोटे होते हैं कि इनको हम देखना भी संभव नहीं होता। दूसरा इसकी व्यवस्था क्या है, पदार्थ के कणों का आकार।
आकार बताया। इन जैसे पहली बात तो पदार्थ क्या हुआ, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। दूसरी विशेषता क्या हुआ, इनका आकार, हमने आकार बताया, इनका आकार इतना सूक्ष्मतम होता है, इतना सूक्ष्मतम होता है कि हम इनको देख भी नहीं सकते। आप लोग अनुभव किए होंगे, आप जो है आटा मैदा देखते हैं ना, मैदा आप हाथ में उठाइए, उसमें देखिए बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। मैदा जो जिससे हम लोग रोटी बनता है, जो पूड़ी सूड़ी बनता है, या उसमें जो मैदा होता है, देखते हैं कि मैदा को एकदम पाउडर होता है, या जो पाउडर हम लोग मुंह पे लगाते हैं, चेहरे पे लगाते हैं पाउडर को, वो भी देखो उसको भी कण ही है। और क्या उस जो एक छोटा सा जो कण है, क्या उसको हम देख सकते हैं? आपका उत्तर कण नहीं, उसको हम देख नहीं सकते हैं। तो दूसरी की विशेषता इसकी बहुत स्वरूप क्या हुआ कि कण को हम इतने महीन, इतने छोटे आकार में होते हैं, इनको हम देख नहीं सकते हैं। फिर क्या है, पदार्थ के कणों के बीच अब रिक्त स्थान होता है। जितने भी पदार्थ, हमने बताया कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर, बच्चों पदार्थ क्या होता है, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। इतने छोटे छोटे कण होते हैं कि जिसको हम देखना संभव नहीं होता। ठीक है, अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, इन पदार्थों के बीच में एक क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। ये जो पदार्थ हम यहाँ जो है अधिक दिखा देता नहीं, इन पदार्थों के बीच में बहुत छोटा छोटा रिक्त स्थान होता है। इस रिक्त स्थान को अंतरावकाश कहा जाता है। ये जो रिक्त स्थान होता है, इसको क्या कहते हैं, रिक्त स्थान को बच्चों कहते हैं अंतरावकाश। अंतरावकाश कहते हैं कि किसे, जो पदार्थों के जो कण होते हैं, इनके कणों के बीच में जो छोटे छोटे बहुत स्थान होता है, उसे अंतरावकाश कहते हैं। पहला क्या हुआ कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, इनके जो कणों के बीच में खाली जगह होता है, वही क्या होता है, अंतरावकाश होता है। फिर है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जो पदार्थ के कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं, मतलब उनमें गति सदैव बनी होती है। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जब हम पहुंचेंगे ऊपर, जब हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का प्रयोग पढ़ेंगे, तब वहाँ या जब नील बोर्स का मॉडल या आप-बाउ का सिद्धांत पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे कि जो पदार्थ के कण होते हैं। फिर आगे हम पढ़ेंगे कि जो कण होते हैं, हम जब मॉडल पढ़ेंगे तो कणों में विभाजन नहीं होता है, कोई कणों में विभाजन होता है। जो कण विभाजित होती हैं, किसी ने बताया था, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में होते हैं। अब इसके बाद जो हमने क्या बताया, यहाँ भी हम जो पढ़ रहे हैं कि जो कण होते हैं उसमें क्या होता है, लगातार गतिशीलता होती है। क्या होती है, कणों में क्या होती है, लगातार गतिशीलता होती है। ठीक, इसको एग्जाम्पल के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज करिए हम एक रूम में खड़े हैं, एक रूम में खड़े हैं और यहाँ हमने क्या किया, इस रूम के एक किनारे हमने क्या किया, अगरबत्ती लगा दी। क्या लगा दी, अगरबत्ती। क्या हमें उसका सुगंध लेने के लिए उस अगरबत्ती तक जाना पड़ेगा? आपका उत्तर नो। क्यों नहीं जाना पड़ेगा? क्योंकि एक किनारे पर जब हम अगरबत्ती सुलगाएंगे तो उसका जो सुगंध होगा धीरे धीरे उसमें कणों के द्वारा क्या होगा, दूसरे किनारे पे जहां हम खड़े हैं वहां तक क्या होगा, पहुंच जाएगा। इससे क्या सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है ये बच्चों कि जो कण होते हैं, पदार्थों के जो कण होते हैं गतिशील होगा। कैसे गतिशील हो बच्चों, मान लीजिए यहाँ पे हमने अगर सुलगा ये कण, क्योंकि विद्यमान पदार्थों का कण, तो ये इसको दिया, ये यहाँ पे है, यहाँ गतिशील हुआ, यहाँ गतिशील हुआ, यहाँ इस प्रकार से अगर यहाँ हम खड़े हैं तो यहाँ तक क्या होता है, यहाँ तक हमें सुगंध फैल जाती है। इसका एग्जाम्पल और दे सकते हैं। सपोज करिए आप सड़क पे जा रहे हैं, आपके पास से कोई व्यक्ति गुजरा जो परफ्यूम लगाया हुआ है। आपके पास ऐसा अनुभव बहुत होता है, आपके पास कोई व्यक्ति गुजरा जो परफ्यूम लगा के गुजरा, तो आप देखते हैं कुछ देर बाद, विदिन 5 से 10 सेकंड बाद आपको सुगंध महसूस होती है। क्यों? क्योंकि जब वो गुजरा तो जिधर से वो व्यक्ति गया, वो जो उसके जो परफ्यूम जो लगाया था वो उधर उसने क्या किया, जो यहाँ से गुजरा उसने उस कण को, पदार्थ के कण को क्या किया, सुगंधित किया। धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ ही सेकंड में वो सुगंध, वो कण, उस कण क्या है, गतिशील है, वो कण धीरे धीरे क्या हुआ, आपके नाक तक जो कण है वहां तक वो गतिशील कर दिया, तो आपको सुगंध का अनुभव हुआ। तो कहने का तात्पर्य है कि जो पदार्थ के कण है गतिशील होते हैं। फिर है पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। पदार्थों के कणों के बीच क्या होता है बच्चों, आकर्षण बल होता है। अब देखो हमने आपको बताया, हाँ ये देखते हैं कि हमने बताया कि जो कण होते हैं बच्चों, यहाँ ठीक कण होते हैं, वो उनके बीच में कुछ खाली स्थान होता है। कुछ भी हमने बताया कि जो पदार्थों के कण होते हैं उनके बीच में जो खाली स्थान होता है बच्चों, उसे ही अंतरावकाश कहा जाता है। अभी हमने बताया कि चाहे जो पदार्थ हुआ, चाहे ठोस, चाहे लोहा ले लीजिए, चाहे पानी ले लीजिए, चाहे ईंट ले लीजिए, चाहे गैस ले लीजिए, सभी कणों के बीच में थोड़ा थोड़ा खाली स्थान होता है। ध्यान दीजिए कि खाली स्थान जो होता है वो उनके बीच में जो खाली स्थान होता है उनके बीच एक बल कार्य करता है। क्या बात करता है, मतलब जो दो कण मान लीजिए यहाँ पे हैं, इनके बीच जो खाली स्थान हो उनके बीच क्या होता है, एक बल कार्य करता है, जिसे क्या कहते हैं, आकर्षण बल कहते हैं, उसे ही आकर्षण बल कहते हैं। और उसी आकर्षण बल के कारण प्रत्येक कण एक दूसरे से क्या होते हैं, क्या आपस में पकड़े हुए होते हैं, आपस में क्या होते हैं, दूसरे से बंधे हुए होते हैं। और अब इसी के आधार पर जब हम आगे भी पढ़ेंगे कि पदार्थों की अवस्थाएं, जब हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है, तो हम पढ़ेंगे 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। तो इसी कणों के आकर्षण बल के कारण ही पदार्थों में उनका आकार डिसाइड होता है कि कौन ठोस में है, कौन द्रव में है, कौन सा गैस में। तो कहने का तात्पर्य यहाँ हमें इतने पढ़ना है कि जितने भी पदार्थ होते हैं, जो उनके कण होते हैं गतिशील होते हैं, रिक्त स्थान होता है, और जो रिक्त स्थान होता है दो कणों के बीच में जो क्या होता है, एक बल कार्य करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आकर्षण बल करते हैं। अब इसके बाद आता है बच्चों कि पदार्थ की अवस्थाएं। ये तो
कक्षा 6 में पढ़ा जाता है, छोटे बच्चों में पढ़ा जाता है, लेकिन हम थोड़ा यहाँ क्योंकि हम कक्षा 9 की विज्ञान पढ़ने से पढ़े, थोड़ा सा उच्च हम पढ़ेंगे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं बच्चों हैं? 3 अवस्थाएं। कौन कौन? ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट, और तीसरा क्या हुआ? गैस अवस्था, जिसे हम गैसीय स्टेट कहते हैं। 3 अवस्थाएं पदार्थ की हुई। अब हम बारी बारी से 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, क्या पहला बेटा? ठोस अवस्था। क्या है? ठोस अवस्था। अब यही से शुरू अब होता है, अब यही पदार्थ की अवस्थाओं पे ही सारी विज्ञान की, जो रसायन विज्ञान के सारे सिद्धांत नियम यही से शुरू होते हैं। क्योंकि पदार्थ पढ़ेंगे हम, फिर पदार्थ के बाद अवस्थाएं हम पढ़ते हैं, अवस्थाओं को पढ़ने के बाद फिर हम कणों के बारे में पढ़ते हैं डिटेल में, फिर हम अनेकों प्रकार के मॉडल पढ़ते हैं, रदरफोर्ड का मॉडल, नील बोर्स का मॉडल, जो है आपबाउ का मॉडल, ठीक है, डाल्टन का परमाणु मॉडल हम पढ़ते हैं। तो पदार्थ में सबसे पहले ठोस को देखिए, बहुत ज़्यादा हम इसमें लिखेंगे ना, ज़्यादा आपको इसमें बताएंगे कि आप लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि आप कक्षा 6, 7, 8 पढ़ के आए हैं। पहला क्या बच्चों आपको बताया गया होगा, आप जानते भी होंगे कि ठोस अवस्था क्या है? कि पदार्थ की ये पहली अवस्था होती है। हमें 2 चीज़ पे फोकस करना है, एक इसका आकार, एक हम आकार लिखेंगे और एक हम इसका लिखेंगे आयतन। 2 चीज़ पे हमें फोकस करना है, इसको याद करना बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं है। देखिए भैया, ठोस पदार्थ जो होता है उसका आकार व उसका आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। ठोस पदार्थ का आकार व आयतन निश्चित होता है। सपोज करिए ईंट, सपोज करिए ईंट, ईंट हो गया, लोहा हो गया, लोहा हो गया, इसके बाद पत्थर हो गया, पत्थर हो गया, आपका स्कूल का डस्टर हो गया, चीनी हो गया, चीनी हो गया, नमक का हो गया, आदि क्या है? ये है, आदि को हम क्या मान सकते हैं? मानते हैं ठोस अवस्था। समझिएगा ध्यान से, ठोस अवस्था ये पदार्थ की पहली होता है। इसमें पदार्थ का आकार व आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। इसको जहाँ भी हम रखते हैं उसका रूप धारण, क्योंकि इसके रूप में कोई हम परिवर्तन नहीं कर सकते। सपोज करिए ये हमारे पास गिलास है या ये हमारे पास मोबाइल है, ये क्या है? ठोस अवस्था है, या जो हमने पेन लिया है ये ठोस अवस्था है। इसको हम चाहे जहाँ रखेंगे, इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास ईंट है, ये ईंट भी है, इसको हम चाहे जहाँ रखेंगे ये इसी के आकार का होगा। इसके साथ साथ यदि ये 2 किलो का ईंट है तो चाहे इसको जहाँ ले जाएंगे पृथ्वी पर, खासकर अब यही चंद्रमा ले जाना है, तो ये 2 ही किलो का होगा। इसको यदि हम तोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे तो इसका आकार में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है बच्चों कि जो चीनी होता है, प्रश्न क्या होता है? चीनी देखिए, थोड़ा सा हम डिटेल में ऊपर जा रहे हैं। चीनी व नमक, हमने कहा इसके आकार में कोई परिवर्तन तब तक नहीं होता है जब तक ना इसको हम गर्म नहीं करते, मतलब दाब न दे, ताप न दे। जब तक किसी भी व्यवस्था को हम दाब व ताप नहीं देते हैं तब तक उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन अब यहाँ देखिए, हम बता रहे चीनी व नमक, चीनी जो होता है उसको हम डब्बे में डालते हैं तो डब्बे का आकार होता है, कप में रखते हैं तो कप का आकार हो जाता है, ठीक, पन्नी में रखते हैं तो पन्नी का आकार होता है। क्यों ऐसा? क्यों प्रश्न होता है, क्यों इसका आकार क्यों बदल जाता है? अब यहाँ सोचने वाली बात है। हमने पहले बताया कि ठोस पदार्थ का आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है, ठीक। इसको हम जब तक इस पर ताप दाब न डालें तब तक इसके आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। हमने ईंटा बताया, लोहा बताया, मोबाइल बताया, बहुत सारी आपको हमने नमक बताया, लेकिन चीनी हमने बताया, चीनी व नमक बच्चों इसको हम कहीं भी रखते हैं, जिस भी पात्र में इसको रखते हैं उसी का आकार धारण करता है। क्यों? ध्यान दीजिएगा, जो चीनी है, चीनी आकार नहीं धारण करता है, क्योंकि चीनी क्या होता है बच्चों? चीनी क्रिस्टल के रूप में होता है, छोटे छोटे क्रिस्टल। क्रिस्टल का आकार नहीं बदलता है। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ कि चीनी का आकार बदलता है, चीनी के क्रिस्टल का आकार बदलता है, अनेकों क्रिस्टलों का आकार बदलता है। मान लीजिए बहुत सारे चीनी के क्रिस्टल छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते बड़े भी होते हैं। इसको ये अगर इसको हम चाहे बर्तन में रखें, चाहे कहाँ रखें, चाहे पन्नी में रखें, चाहे कप में रखें, चाहे गिलास में रखें, वो पूरे चीनी का आकार बदलेगा, ना कि एक क्रिस्टल का आकार बदलता है। उसी प्रकार नमक, उसी प्रकार जो छोटे छोटे नमक, जो पिसा हुआ नमक होता है वो भी बहुत छोटे छोटे होते हैं। उन चूर्णों का आकार नहीं बदलता, नहीं बदलता है। किसका आकार बदलता है? पूरे चूर्ण का, क्योंकि वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए होते हैं। उसके इसी प्रकार देखिए मोबाइल, अब देखो मोबाइल मान लीजिए जितना है, मोबाइल हमारे पास हजारों मोबाइल है, इस हजारों मोबाइल को हम अगर कहाँ बोरे में रखेंगे बच्चों तो ये बोरे का आकार हो जाएगा। अगर बड़े से हम गत्ते में रखेंगे तो गत्ते का आकार होगा, लेकिन एक मोबाइल का आकार नहीं बदलता। सारे मोबाइलों का आकार बदलता है, लेकिन एक मोबाइल का आकार नहीं बदलता। यहाँ पे ये चीज समझने वाली है, इस स्तर पर हमें पढ़ना है, हमें अब बड़े स्तर पर पढ़ना है। ये नहीं कि ठोस का आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, बस इसे जैसे क्या बताया हमने, ईंटा पत्थर लोहा बता दिया ना, इसके हमें ये भी पढ़ना है। अब ये देखिए बहुत बड़ी चीज है कि अगर आगे क्वेश्चन कि चीनी व नमक ये भी ठोस होते हुए भी इनको जब हम बर्तन में रखते हैं उनका उसी का आकार ले लेते हैं, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर यही है, ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे चीनी, बहुत सारे क्रिस्टल का आकार बदलता है। एक चीनी कि एक क्रिस्टल व एक नमक के क्रिस्टल का आकार नहीं बदलता। साथ ही साथ ठोस को अगर दाब दे दें या ताप दे दें तो उसका इस पर देखिए यहाँ पढ़ते हैं दाब व ताप,
दाब व ताप के कारण इसका आकार बदल जाता है। जैसे चीनी ठोस है, इसको हम गर्म कर देंगे तो ये पिघल जाएगा, ये द्रवीय अवस्था में जाएगा। दाब दे देंगे बढ़िया से तो भी क्या द्रवीय अवस्था में जाएगा। इसे हमने बताया क्या, ईंट, हमने ईंट दिखाया आपको, ईंट पे अगर हम दाब दे देंगे तो क्या होगा, पाउडर हो जाएगा, और उसको दाब, उस पर ताप दे देंगे तो क्या हो जाएगा, द्रवीय अवस्था हो सकता है। ठीक, इसके बाद अगली अवस्था हमारी है, अगली हमारी द्रव अवस्था है। लिक्विड फॉर्म या लिक्विड स्टेट क्या है कि ये पदार्थ ऐसी, हमें दो चीज बताया, हमने आपको बस दो चीज़ लिखना है, आपको याद करने का तरीका यही है, आकार, आकृति और आयतन। आकार व आयतन, समझिए बच्चों। आकार इसका क्या होता है, अनिश्चित होता है। आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, जबकि इसका आयतन क्या होता है बच्चों, निश्चित होता है। इसको समझते हैं क्यों होता है। हमने बताया कि ये द्रव अवस्था है, जैसे क्या है, जैसे जल, जल, दूध, तेल आदि। द्रव अवस्था पदार्थ की दूसरी अवस्था होती है, इसमें इसका आकार अनिश्चित होता है जबकि आयतन निश्चित होता है। इसको जिस भी बर्तन में रखते हैं, जिस भी बर्तन में रखते हैं उसी का रूप धारण कर लेती है, कौन बच्चों, हमने क्या बताया, द्रव अवस्था। जैसे हमने बताया जल, दूध, तेल, तो ये पदार्थ की, अब ये भी ध्यान दो, इस पे भी ताप का प्रभाव पड़ता है। ताप डालने पर, ताप देने पर या ताप देने, उष्मा देने पर इसके भी आकार में परिवर्तन हो जाता है। थोड़ा सा भी हमें एक चीज़ बताना है, इसका गुण के बारे में बताना है, इसका गुण क्या है। देखिए इसमें थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, इसका आकार व आयतन निश्चित क्यों होता है। हमने अभी आपको चर्चा किया था इसके आयतन, इसका हमने चर्चा क्या था, इसके कणों के बारे में। देखिए बच्चों, इसके जो कण होते हैं, इसके जो बच्चों कण होते हैं बहुत ही पास होते हैं, इतने पास होते हैं कि इनके बीच जो हमने बताया अंतरावकाश, इनके बीच जो खाली स्थान होता है उसका मान बहुत ही कम होता है, और बहुत ही कम होने के कारण इनके कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है, अभी हमने दो ही दिखाया बताया आपको, ये देखिए बताया ना, हमने बताया कि रिक्त स्थान में बताया, और यहाँ हमने आपको बताया आकर्षण में बताया। तो वही मैं यहाँ बता रहा हूँ कि जो ठोस हुआ, इनके बीच जो रिक्त स्थान हुआ ये बहुत ही कम है। बहुत ही कम होने के कारण इनके कण गतिशील बहुत ही कम हो पाते हैं। क्यों, क्योंकि इनके बीच जो कणों के बीच हमने बताया आकर्षण बल, जो हमने बताया था आकर्षण बल जो कणों के बीच बच्चों लगता है, इसका मान बहुत ही अधिक होता है। क्या होता है, बहुत ही अधिक होने के कारण इनके कण गतिशील होते हैं, लेकिन उतनी मात्रा में गतिशील नहीं हो पाते, जिस कारण इनका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। तो दो चीज पर डिपेंड करता है, आकार और आयतन, उनके किस पे, अंतरावकाश और तथा आकर्षण बल पे। अगला हमने यहाँ देखिए आगे, यहाँ हम बताएं कि इसका आकार अनिश्चित क्यों होता है। ध्यान दीजिए, इसके जो बच्चों कण होते हैं वो ठोसों की अपेक्षा कुछ दूर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ दूर होने के कारण आप ध्यान दीजिएगा, इनके बीच बच्चों इनके बीच जो है, जो एक खाली स्थान होता है, ये जो खाली स्थान आप देख रहे हैं वो ठोसों की अपेक्षा कुछ अधिक होता है। क्या होता है, अधिक, मतलब अंतरावकाश जो होता है, अंतरावकाश जो खाली स्थान होता है, ये ठोसों की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। अधिक होने के कारण बेटा बच्चों इसमें जो इसके बीच जो कणों के बीच जो आकर्षण बल लगता है, क्या लगता है, आकर्षण बल जो कार्य करता है वो कुछ कम होता है, और कुछ कम होने के कारण क्या होता है, इनके कणों में गतिशीलता अधिक होती है। किसके पता, ठोसों की अपेक्षा इनके कणों में गतिशीलता अधिक होती है, और जब गतिशीलता अधिक होती है तो इनका, इसी के कारण इनका आकार क्या होता है, आयतन। सपोज करो आप, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, अभी दो लोग हाथ अपना बढ़ा रहे हैं, अब इनके बीच से हाथ बढ़ा रहे हैं, अब उतनी थोड़ा सा पकड़ पा रहे हैं, फिर जगह टूट जाएगा। बस उसी प्रकार इनके जो कण होते हैं, इनके कणों के बीच अंतरावकाश अधिक हुआ, और जैसे ही अंतरावकाश अधिक हुआ आकर्षण बल का मान कुछ कम हुआ, और जैसे आकर्षण बल का मान कम हुआ, क्योंकि हमने बताया था कि कणों में गतिशीलता पाई जाती है, तो गतिशीलता पाए जाने का क्या होता है, इनको जिस भी बर्तन में रखते हैं उसी का आकार क्या करती है, धारण कर लेती है। अगला तीसरा हमारा गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था क्या है, फिर हमें आते हैं इसका आकार। इसका आकार पहला है, दूसरा क्या होता है बच्चों, आयतन। दो चीज हमने बताया, इसका आकार व आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। क्यों होते हैं अनिश्चित, हम समझते हैं। जैसे क्या बच्चों, गैस में कोई आ गैस है, वायु देख लीजिए उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल वायु, इसके बाद CO2 गैस, O2 गैस, N2 गैस आदि, ये क्या होगा, इनका फिर देखो ऐसी अवस्था जिसमें उसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, ऐसी अवस्था को हम गैसीय अवस्था कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्यों, अब अनिश्चित होता है इनका आकार व आयतन। देखिए फिर आते हैं इसी पे, हमने कहा कि जो जितने पदार्थ होते हैं सभी कणों से मिलकर बने होते हैं, और कणों के बीच खाली जगह होता है, अंतरावकाश,
इनके बीच क्या होता है, एक बल कार्य करता है जिसे आकर्षण बल कहते हैं। और सभी कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। हमने बताया कि ये इनके जो कण होते हैं, इनके जो कण हैं बच्चों, ये बहुत दूर दूर होते हैं। ये एक यहाँ है, एक यहाँ है, मतलब इतने दूर दूर होते हैं कि इनके बीच का जो इतने दूर दूर बच्चे होते हैं कि इनके बीच जो खाली स्थान ही होता है, जिसको अभी हमने पढ़ा था, ये जो खाली स्थान होता है बहुत ही अधिक होता है और बहुत ही अधिक होने के कारण इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल का मान नगण्य होता है। और जैसे ही आकर्षण बल का मान नगण्य हुआ, इनके बीच क्या हुआ, इनके कण इतने गतिशील हो जाते हैं कि एक दूसरे कणों पे क्या होता है, आपस में तालमेल नहीं होता है, और जिस कारण इनका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, इनका आयतन भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। ये तो आकार की हमने बात किया। अब आयतन क्यों अनिश्चित हुआ? सपोज करिए आपके पास एक खाली कोई बर्तन है, ये कोई खाली बर्तन है। मानिए आपको पढ़ाया गया है, आपने पढ़ा है कि हर खाली स्थान पे क्या होती है, वायु होती है। क्या होती है, खाली स्थान पे वायु होती है। सपोज करिए ये हमारे पास गिलास है, ये गिलास खाली है, क्या गिलास में वायु है? कहेंगे हाँ। इसका हम आपको प्रयोग करके दिखा देंगे किस प्रकार से वायु होती है। सपोज करिए मानिए कि इसमें वायु है, इसमें हमने क्या किया, 250 ग्राम हमने गैस भर दिया, गैस भर दिया। तो क्या आप बताइए कि इस बर्तन में 250 ग्राम ही गैस होगा? आपका उत्तर यस नहीं हो चाहिए, नो हो चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके पहले हमने बच्चों बताया कि इसके पहले भी इसमें वायु है। उस वायु पहले थी और जो वायु इसमें हमने रखा, जिसमें हमने भरा, दोनों का मान 250 ग्राम से अधिक हुआ कि नहीं हुआ? आप कहेंगे जी बिल्कुल अधिक हुआ, इसलिए इसका आयतन क्या हुआ, निश्चित होता। इसीलिए हमने अभी आपको पहले बताया था कि कहीं भी कोई सुगंधित चीज हम लगाते हैं तो धीरे धीरे पूरे कमरे में क्या होता है, उसकी सुगंध फैल जाती है। और इस प्रकार से क्या होता है, क्यों? क्योंकि इनके कणों के बीच आकर्षण बल काम कम करता है, और कम करने के कारण क्या होता है, इसमें गतिशीलता क्या होती है, अधिक होती है। ठीक, तो हमने पढ़ा ठोस, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जो हमारा जो पदार्थ जो हमको चारों तरफ से घेरे हुए वस्तुएं, उसके बारे में पढ़ा। इसलिए उसके कणों के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि उसके कणों की विशेषताओं के बारे में पढ़ा। फिर